राहुल गांधी ने जो बोला देश के अंदर ऐसे बड़े पैमाने पर तनाव पैदा करेगा और भारतीय लोगों को एक दूसरे पर लड़ने पे मजबूर कर देगा, आप इस बात से सहमत हैं फराज किदवई? सॉरी मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं अमीर जी, देखिए मैं जो आपने राहुल जी का सवाल पूछा ये 20 सेकंड में इसका जवाब दूंगा, बाकी आपके टॉपिक पर आऊंगा। देखिए ये हमारे देश की विरासत है। इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी कोशिश करे लड़ाने की, मगर लड़ेंगे नहीं। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा बिलीव है कि इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने नागरिक हैं ये हजारों साल से एक साथ रहते आए हैं, प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश को नाकाम करते हुए हम आगे भी साथ में रहेंगे। अब आ जाते हैं अमीर जी अलायंस पॉलिटिक्स पर, जिस पर इतनी देर से बात हो रही थी। एक बहुत बड़े शायर हैं फैज खुमार साहब, आज उनसे मेरी बात हो रही थी। जब आपके यहां से टॉपिक आया तो मैंने कहा जरा उनसे पूछ लें कि भाई उनकी क्या राय है। तो फैज खुमार साहब ने एक बड़ा अच्छा शेर बता दिया, जो खासकर आनंद दुबे जी और कांग्रेस को लेकर के, और जो भाई हम अपने पर हम अविनाश पांडे और किरणमय नंदा को लेकर भी, सपा के किरणमय नंदा और अविनाश पांडे को कांग्रेस में लेकर भी होगा वो शेर। सब पे आऊंगा। कहां आनंद दुबे पे पर्चा फाड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका पर्चा ज्यादा फटा पड़ा। तो नहीं, अरे सुनिए तो सच गठबंधन राजनीति पर एक बड़ा अच्छा शेर फैज कुमार साहब ने सुना दिया। जी और ये जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, जहां तक पहुंचना है पहुंच जाएगा, कि ये वफा की सख्त राहें ये तुम्हारे पाए नाजुक, न लो इंतकाम मुझसे मेरे साथ चलते चलते। तो बड़ा गहरा शेर है। वाह, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ये घाव भी बड़ा गहरा कर रहा है। अब अमीर जी देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, परिवार हो या राजनीतिक दल, गठबंधन तभी चलते हैं जब उसकी कमान एक सीरियस आदमी के पास हो जो एंकरिंग पोजीशन में हो। इंडिया गठबंधन की जरूरत संसद के पटल से लेकर के और सड़कों से लेकर के संसद के पटल तक है। लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाया करती है। आज आर पार का शो इतना अच्छा क्यों होता है? मैं ऑन अ सीरियस नोट बोलना चाहता हूं, आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं। आर पार इस देश का सबसे प्रिय शो इसलिए है कि उसकी एंकरिंग एक बहुत ही मजबूत एंकर करते हैं जिनका नाम अमीश देवगन है। और अगर आप अच्छी एंकरिंग नहीं करेंगे तो शो खराब हो जाएगा। वैसे ही इंडिया गठबंधन में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह एक बहुत एंकरिंग पोजीशन में एक नेता चाहिए जो सबको साथ में लेकर के चल सके। अब आपको मैं 1.5 साल पहले ले चलता हूं। When communal hegemony was the dominant narrative during the लोकसभा इलेक्शंस, उस वक्त आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की लड़ाई को एक धार दी, और जो लोग कहते थे कि 400 सीट लाएंगे उनको 240 पर ला दिया। तो ये बेसिकली आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो नेताजी ने, बस 20 सेकंड, जो नेताजी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू की थी और कोएलिशन पॉलिटिक्स आदरणीय काशीराम जी के साथ मिलकर के चलाई थी, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ओके नाउ दिस इज द बिग वन, दिस इज द हिस्टोरिक डिबेट। ये ऐतिहासिक अपने आप के अंदर। निगत अब्बास, देखिए समाजवादी पार्टी, शिवसेना उबाटा, आम आदमी पार्टी, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया अलायंस, लेकिन उन्होंने क्या क्या बयान दिए मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सीरियस नेतृत्व की जरूरत है इंडिया गठबंधन में। अखिलेश यादव के साथ एक नेता को, वो कोई नहीं है, दैट पार्ट इज मिसिंग। और डिसएग्री करा है राहुल गांधी की स्टेटमेंट से समाजवादी पार्टी ने कि भारत लड़ेगा आपस में। मैं बहुत सम्मान करती हूँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, और बेशक वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा नेता हैं और बहुत ही अच्छी लीडरशिप में समाजवादी पार्टी वो चला रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी इतने साल जब सत्ता में रही है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक वो पार्टी जिसने देश को सींचा है अपने खून से, उस पर कोई सवाल उठाता है तो मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ही सवाल पूछ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक सेकंड नागर जी का ऑडियो। मैं तो पहली बार नहीं सुनिए अमीश भाई, सुनिए, मैं तो पहली बार ऐसे लोग देख रही हूं और ऐसे नेता देख रही हूं जो विपक्ष को घेर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी से सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से जो नैतिक सवाल पूछने चाहिए कि पोल्यूशन क्यों है, नहीं पूछा जा रहा। सत्ताधारी पार्टी से बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके आनंद दुबे वांट टू रिएक्ट, वांट टू रिएक्ट। ओके अखिलेश, नहीं बिल्कुल, अभी आपका टाइम ही नहीं है। ओके निगताबाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके आनंद दुबे देन फराज किदवई, आनंद दुबे देन फराज किदवई। ओके नो एनडीए राइट नाउ। ओके
फराज किदवई साहब ने अभी एक शेर पढ़ा और कहा कि समझने वाले समझेंगे, तो मेरे अंदर का भी कवि उछाल मार रहा है, मैं भी पढ़ूंगा और समझने वाले समझेंगे। जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जो कर रहे थे बंद कमरे में मेरे कत्ल की तैयारी, जब उनके चौखट पहुंचा तो उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। समझने वाले समझेंगे अमीश भाई, बाकी अब क्या कहें। ओके ओके ओके, लेकिन क्या आपको लगता है जो बात निगत अब्बास ने बोली है कि आप लोग कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी स्टेटमेंट, और अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, कारण है अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं। सोमनाथ भारती भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, सोमनाथ भारती फर्स्ट यू। अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। देखिए मैं क्या कहता हूं, कांग्रेस का जो अहंकार है ना, मतलब अगर आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे बीजेपी सेंट्रलाइजेस पावर एंड कांग्रेस सेंट्रलाइजेस ईगो, तो जो कांग्रेस का अहंकार है वही मेन मुसीबत है। अलायंस पॉलिटिक्स के लिए आपको चाहिए ह्यूमिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर अलायंस पार्टनर्स। वो कांग्रेस किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे अभी लिखा कि सोमनाथ भारती कह रहे हैं यूट्यूब पर, सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि कांग्रेस का अहंकार है, लेकिन कांग्रेस का अहंकार किस बात का है? उनके पास कुछ है तो है नहीं, दिल्ली में 0 है, नहीं कांग्रेस बिहार में 6 है, यूपी में 2 है, ना कुछ होने के बावजूद भी अहंकार है। और कांग्रेस जो है कभी भी आपको डिच करके भाजपा का साथ दे सकती है, ये मुसीबत है। ओके ओके, निगत यही मुसीबत है। कांग्रेस का अहंकार है, कांग्रेस मुझे लग रहा है अहंकारी आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है अमीश भाई जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई है तब से इन लोगों की घास चरने चली गई है अकल। क्योंकि मैं तो पूछना चाहती हूँ कि कौन सी हवा में घूम रहे हो भैया? पिछले साल तक तुम्हारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी घेर रही थी पोल्यूशन पर सवाल पूछो ना, या कभी गठबंधन करने वाले जी बहुत वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। मैं तो पूछना चाहती हूँ, मनरेगा में गरीबों का अधिकार मार रही है ये पार्टी, पूछो ना शहजाद पूनावाला से, पूछो नरेंद्र मोदी से चाहे गरीबों का अधिकार मार रहा है, पूछो इनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में इलेक्टोरल मर्यादा मत खोइए। एक सेकंड भाषा, ओके सोमनाथ भारती घोटाला काहे करा, पूछो इनसे। नहीं मैं फराज किदवई भाई एक लर्नेड लॉयर को, एक सीनियर लीडर को, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर को बोला गया है कि उनकी अक्ल घास चरने के लिए गई है। क्या आपको लगता है ये सही शब्द है? और अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। ओके सोमनाथ भारती, माय अपॉलॉजीज। और अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, वो यूपी का काम देखें। अमीश जी, इस देश से अगर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का किसी ने रथ रोका है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और मैं आपके इस बड़े चैनल से यह बोलना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेतृत्व, पार्टी में डिसिप्लिन और एक राय अगर पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी में हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 के अंदर। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है, अभी बोला गया, ही इज नॉट द नेशनल लीडर। अरे उसकी हमें किसी के सर्टिफिकेट की, हमें किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस देश के करोड़ों वोटर और करोड़ों जनता सोमनाथ भारती कुछ कहना चाह रहे हैं। वन सेकंड सोमनाथ भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोमनाथ भारती, ऐसा है, ऐसा अमीश जी, अखिलेश जी जैसा व्यक्ति आप समझें कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने दिल्ली के चुनाव में जहां कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ रही थी, अखिलेश जी हमारे साथ खड़े थे। अगर अलायंस पॉलिटिक्स को कोई समझता है तो राहुल गांधी से कहीं बेहतर अखिलेश जी हैं, समझे? राष्ट्रीय स्तर के नेता निगत अब्बास कुछ भाई आपने इस प्रकार से गालियां दी हैं हमें। बिल्कुल मैं मौका दूंगा। निगत अब्बास कुछ कहना चाह रही है। सवाल है। अच्छा ये आपने बोला इनकी अक्ल घास चरने के लिए गई है, ये क्यों बोला आपने सोमनाथ भारती जी को? अमीश जी एक सवाल है, अक्ल घास चरने के लिए गई है क्यों बोला? सवाल है पहले तो नहीं अमीश जी, मैं जवाब दे रही हूँ, मैंने अहंकार की बात कही नहीं, सुनिए पहली बात तो इनका अहंकार बोल रहा है। सुनिए तो पहली बात कांग्रेस का झूठा है, मुझे बताइए आपकी डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी अगर मैंने ये कहा हो कि अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है। मैंने कब कहा मुझे बताइए, मैंने कब कहा मुझे बताइए अखिलेश जी के बारे में। आपने बोला राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने बोला अखिलेश जी जैसा है, और इसका मतलब क्या होता है? ओके शहजाद पूनावाला 20 सेकंड लूंगा क्योंकि आपकी डिबेट दूसरे उसमें चल रही है। ये इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश संभाल लो, हमको मत बोलो,
ये इमरान मसूद का ऑन रिकॉर्ड बयान है। देखिए मैं 10 सेकंड सिर्फ लेना चाहता हूं अमित जी, आप अभी डिबेट करा रहे हो, हमारे साथ 3 लोग नहीं है पैनल में, हमारे खिलाफ है, पर अगर खुले मंच पर आपके इतने बड़े शो पर एक निगहत अब्बास ऐसे उनसे बात करी अखिलेश जी के बारे में, सोमनाथ जी को बोल रही घास चरने का, मैंने आज तक नहीं बोला उनको ऐसे, तो सोचे बंद कमरे में कांग्रेस इनको क्या बोलती ओके, 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 ओके। इसीलिए मैं सोमनाथ दा, हमारे 1000 डिफरेंसेस है। सोमनाथ जी जो केजरीवाल जी ने सोनिया जी पे बोला था ना एक बार, कर दो एसीबी वाला तुम झूठे हो, कब बोला मैंने? ओके 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 ओके